2020 के बाद गलवान घाटी की झड़प के चलते भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और दोनों देशों के बीच फिर से नजदीकियां उसमें जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच भारत में चीनी राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बॉर्डर पर काम तेजी से हो रहा है और दोनों देशों की सेनाएं व प्रशासनिक टीमें मिलकर विवादों को सुलझाने में। जानकारी के अनुसार सीमा विवाद पर बातचीत के लिए भारत और चीन ने अलग अलग समूह बना लिए हैं जो विभिन्न पॉइंट्स पर निगरानी और समाधान की दिशा में काम करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी हाल ही में भारत यात्रा के दौरान एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की और सीमावर्ती इलाकों के उचित प्रबंधन पर चर्चा हुई। दोनों देशों का मानना है कि सीमा विवाद को भारत चीन रिश्तों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। बातचीत और समझदारी से विवाद सुलझाकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया। मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था। भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में काफी बजट है। आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों ना छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी। साथियों, बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा जुनूने वाला है, जो बिहार केंद्र में बहुत सारे जानकारों का विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं।